बहू बेटी एक समान पारिवारिक कहानी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चे को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। हाँ, कहाँ पार्वती जी दूसरी तरफ से कहा। हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, यह भी तो तेरा घर है। ठीक है माँ, मैं तो कल आ ही जाऊंगी। नम्रता खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गए। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी, उसका मन और तबीयत अच्छा रहेगा। सास के मुँह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुनी, उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी तुम्हें आने के लिए मना नहीं करती, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ। उन्हें मैं समझाती हूँ। नम्रता ने फ़ोन अपनी सास को दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नम्रता कल त्यौहार है, इसलिए आप अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा रही इस बात से के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने का मौका मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तब मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। यह एक और बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए। आपको अपनी बहू को बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उससे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से आपकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती हैं या फिर आपसे कुछ कहने से भी डरती हो। अगर आपको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी बात नहीं सुनेगी और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप कुछ बदलाव अमल में लें जिससे आपके रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती जी को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नज़र आई। उन्होंने महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपने भाभी के बारे में हो रही बातचीत सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह अपनी भाभी कभी भी अपने भाभी के साथ बैठकर ठीक से बात नहीं करती और जब वो अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती हैं। पार्वती जी ने अपने बहू को बुलाया और उसने कहा कि अनुपमा कुछ दिन के लिए नम्रता नहीं आने वाली, इसलिए पहले तुम अपने मायके हो कर आओ। यह सुनते अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे हफ्ते भर के रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई। जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वह खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की।
वह कहीं न कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा ने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। वह अब खुशी खुशी सबका ध्यान रख रही थी। हर वह काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि ऐसी कोई बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी ने अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया कर दी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और ननद भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।